हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि हम आपके लिए इन प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान बना सके। तो आपके लिए हमने जो पहला प्रश्न लिए हैं इस प्रकार से लिए हैं। प्रश्न में दिया है बहुपद 2 + x² + 2 में x² का गुणांक। हमें प्यारे बच्चे इसमें क्या निकालना है? x² का गुणांक। बहुत ही सरल, बहुत ही ईजी सवाल है, बस आप देखें, हम आपके दिमाग में अटा के रहेंगे। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है प्यारे बच्चे x² का गुणांक। अब इस वाले जो यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है इसमें देखना है x² कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है। अब बोलोगे सर कि x² का गुणांक, इसके आगे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या छिपा रहता है? एक, यानी कि x² का गुणांक जो हो जाएंगे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएंगे? ये 1 हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो बस आप बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें पूछ रहा है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या प्यारे दोस्त बटे वाली संख्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। ये तो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें हम देखते हैं, ये देखो √5, ये नहीं टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा तो ये हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब इसको देखते हैं, देखो √7 ये कट जाएंगे तो क्या बचेंगे? 2/7। देखिए बटे वाली संख्या आ गया, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं। प्रश्न में दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो एक भुजा होगी। इसमें प्यारे दोस्त हमें क्या पूछ रहा है कि एक भुजा होगी। पर आपका ऑप्शन जो इस प्रकार से 4 दिया गया है, 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें इसमें क्या निकालना है? सिर्फ एक भुजा, और हमें परिमाप दे रखा है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दोस्त त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है क्या। तो सूत्र होता है त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सूत्र 3 गुना भुजा। ये फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्त। देखो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है हमें 60, इस जगह पे 60 लिखना है, बराबर ये 3 है और गुना क्या है? भुजा। ध्यान देना, अगर हम भुजा बराबर करेंगे ये 60, भुजा का जो गुणांक है ये 3, नीचे भाग में आ जाएगा, कितना वर्ग में कट जाएगा? 20 वर्ग में। यानी कि भुजा जो हो गया, कितना हो गया? 20। यानी कि एक भुजा इसका 20, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया है कि प्रश्न में दिया है 0.3 बराबर है। अब किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, या 3/10 के बराबर है, या 3 के, या 10/3 के। यानी कि इस प्रकार से 4 मेरा विकल्प दिया गया है। बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका से देखें, हमें जब भी दशमलव के बाद एक अंक दिखे तो हमें क्या करना होगा? यानी कि ये 3, इसे 9 से भाग हमेशा दे देना। ध्यान रहे, जब भी 0.3 बराबर पूछे या 0.9 रहे, यानी कि 0 के बाद यानी दशमलव के बाद एक अंक रहे, तो हमें क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से इसमें ये 3 उतार देंगे, इसके बाद 9 से हम सीधा भाग दे देंगे। अब इसको कटा दो, 3 × 3, 3 × 9, यानी कि 1/3। अब यही हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट मिल रहा है। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प होगा। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है 64/1/2 ... का मान होगा। यानी कि 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, बस डरे नहीं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका से देखें। हमें करना क्या होगा प्यारे दोस्त? देखिए ये 64 है, ये ध्यान रखें कि 64 किसका होता है? 8 का वर्ग अगर करेंगे तो 64 होता है, यानी कि 8 × 8 करेंगे तो 8 × 8 = 64। ये हो गए। अब इस पे दिया है पावर 1/2, ये पावर से ये पावर कट, मेरे पास क्या बढ़ जाएंगे? 8 पे पावर 1, 8 को एक बार लिखें क्या होंगे? 8। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जब भी ऐसा प्रश्न आए बस आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है। प्रश्न में दिया है इनमें कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें पूछ रहा है 2 चर वाला। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि ABC ... Z तक ये जितनी भी ये होता है, ये इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं इसको? चर। ये ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात, हमें 2 चर, इसमें देखो ABCD का अक्षर कौन सा मिल रहा है? सिर्फ एक मिल रहा है अक्षर, एक चर हो गया। हमें 2 चर बोल रहा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें भी देखो ABCD का अक्षर एक ही मिल रहा है, x, ये भी एक चर है, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। अब इसमें देखो x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, 2 गो आ रहा है, तो ये समझो कि बिल्कुल राइट है, ये 2 चर वाले हो गए हैं। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए तो बस बिल्कुल आप इसी तरह से पहचान करें कि इसमें चर कितना है, बस सवाल आपके हाथ। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है
वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है। मतलब वो कौन सा कोण है जो 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें से 4 विकल्प दिया रहेगा, न्यून कोण होगा या प्रतिवर्ती कोण होगा या अधिक कोण होगा या पूर्ण कोण। तो प्यारे दोस्त, सबसे पहले ये जान लो कि अगर 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम तो वो हमेशा क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम वाले कोण और अधिक कोण होता है 90 से ज़्यादा वाले कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, आप लोग देखें। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा। तो हमें सबसे पहले जब भी संपूरक कोण का आधा निकालना हो, हमें उस कोण की माप हमें पता नहीं तो मान लेना होगा। तो मान लेते हैं माना वह कोण क्या मान लिए, x मान लिए। और संपूरक कोण इसको हमने क्या मान लिए, 180 ये माइनस x, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वह कोण x है तो हमने x लेंगे और इसका आधा संपूरक का, यानी कि 180 डिग्री बटे माइनस x अब बटे 2 करना आधा से, यानी कि आधा मतलब 2 से भाग देना। अब देखो इसको कैसे गुना कर दो, 2 गुना x करेंगे क्या होगा, 2x बराबर 180 माइनस x। ध्यान रखना ये 2x माइनस में x है, इस पर होगा प्लस में x, बराबर में क्या बच जाएगा, सिर्फ 180। 2x और x कितना हो जाएगा, 3x। 3x बराबर करेंगे 180 डिग्री, यानी कि x बराबर करेंगे तो 180 बटा ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कितना वर्ग में कट जाएंगे, 60 वर्ग में, यानी कि x का जो मान आ जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट होंगे। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो मामूली सी बात है, बीच के भाग को हमेशा बाबू जीवा कहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, आपको समझा भी देते हैं। ये हो गया एक वृत्त और इसमें चाप बोल रहा है, मान के चलो यहाँ से ये हिस्सा हो गया, इसको जीवा बोलते हैं और इसको ये बोलते हैं चाप, इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ हमेशा क्या होगा, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है, ये ध्यान रखना। केंद्र ये बीच में होता है, केंद्र हमेशा ये बीच वाले को केंद्र बोलते हैं, एक बिंदाज होता है ये केंद्र होता है। और व्यास जो पूरी लाइन होता है, इसे समझ रहे हो, ध्यान देना। और त्रिज्या जो यहाँ से सिर्फ आधा हो, इसको त्रिज्या बोला जाता है। लेकिन प्रश्न में हमें वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है कि 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का माध्य। हमें प्यारे बच्चे जब भी इसमें माध्य बोले निकालने के लिए बिल्कुल सरल तरीका से हमें करना क्या होगा, इन सबको ऐड करना, यानी कि जोड़ देना। कैसे, तो ऐसे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। और हमें इसमें आगे क्या करना होगा, ये कितनी संख्या है इसको गिन लेना है, काउंटिंग कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। अब इनको जोड़ देते हैं, देखो 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 15 3 18 18 3 21 21 4 24 24 3 27। फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की है। 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 1 15 15 3 18 18 3 21 21 4 25 25 3 28 होता है। ठीक है बाबू, तो ये 28 हो गए। अब बटे ये कितना है, 10। अब इसमें हम इससे भाग दे देते हैं, पहले कटा लेते हैं। देखो 14, ये कितना हो गया, 5, यानी 5 से 14 में भाग दे दो। 5 दूनी 10, 4 दशमलव के 0, 5 अट्ठे 40, यानी कि ये हो गया 2.8। ये जो आया कितना आया, 2.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका माध्य बिल्कुल राइट है। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिया गया है, प्रश्न में दिया है आंकड़ों 4,6, 8, 9, 11 का माध्यक। हम इसमें क्या पूछ रहा है, माध्यक। इससे पहले वाले सवाल में हमने माध्य बनाना सीखे, इसमें क्या सीखेंगे, माध्यक। 4 विकल्प इस प्रकार से दिया रहेगा, तो हमें जब भी माध्यक बोले तो सबसे पहले इनको गिन लो क्या है। 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है, विषम। ध्यान रखना है क्या होता है, विषम। 5 जो संख्या हो गया विषम, ये ध्यान रखना। तो इनमें इधर से 2 इधर से 2 आ रहा है, बीच का जो बीच का जो अंक बच रहा है
विषम संख्या में इधर से बराबर करना है, इधर से बराबर, यानी कि 2 इधर से आ रहा है, 2 इधर से, जो बीच में बचेगा वो हो जाएगा माध्यक। ये तो निकाले हमने विषम में। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई अंक हो गया, जैसे 3 हो गया और एक अंक हो गया, समझ लो, जब और एक अंक हो जाएंगे तो ध्यान रखना इसका माध्यक कैसे निकालोगे। तो इसका क्या करना, इधर से 2 संख्या और इधर से 2 संख्या, ध्यान रखना, ये 2 संख्या और इधर से ये 2 संख्या, बीच में बच गया ये 2 संख्या। ये 2 संख्या को क्या करना, यानी कि 8 + 9 को जोड़ के 2 से भाग दे देना। भाग देने के बाद जो कटेगा वो आपका बीच वाला वो माध्यक निकल जाएंगे, ये सम संख्या में। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।